तो हम फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। जर्नलिस्ट महोदय, हर एक भारत के जितने भी नागरिक हैं जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो अति पिछड़ा है, उन सबको मिलना चाहिए। और अगर 1989 जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो हमारे ह्यूमन राइट्स के लीगल एडवाइजर थे और हमारे साथ काम किया, उनके साथ हमने काम किया है, और उसमें जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया गया और मुसलमानों मिनोरिटी को छोड़ा गया, तो वो इनका मांग है कि उसको मुसलमानों जो अति पिछड़ा है उनको ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। और उसी का आज जो वर्तमान सरकार है उसका फायदा उठा करके कुछ जयचंद मुसलमान जो एजेंट टाइप के लोग हैं, वो लोग हमारे मुसलमानों के बीच में तफरका करके एक पासमानदा कमेटी का नाम दिया कि हम पासमानदा अति पिछड़े लोग हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर मुसलमान, वो मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जिसने अल्लाह अकबर कहा, वो मुसलमान है। और अगर वो दबा कुचला है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, चाहे सिया हो या सुन्नी हो, सब मुसलमान है। और उन तमाम लोगों को 1989 का जो एक्ट है सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का, वो मिलना चाहिए। और समानता भी हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि आप समानता दीजिए जो भारत के अंदर तमाम उन लोगों को जिनको अधिकार से वंचित है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हमारा सिख हो, चाहे हमारा जैन और बौद्धिस्ट हो, उन तमाम लोगों को मिलना चाहिए जो उस कैटेगरी में आते हैं। और मुसलमान मांग कर रहे हैं, गुलाम सरवर और इनके जो यूनाइटेड का ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको एक जो आज प्रोग्राम रखा, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपने हक अधिकार की आवाज उठाई है। लेकिन इसके अंदर कोई बंटवारे का, कोई नफरत का, लेकिन दुआ साहब, मुसलमानों में ऊंच नीच जात पात नहीं है। मुसलमानों के लीडर खुद कहते हैं, कायद खुद कहते हैं इस बात को। लेकिन जो लोग सियासतदान हैं, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग जो है जयचंद टाइप के लोग हैं, जिनको चाहिए 4 प्लेट बिरयानी अकेला और दूसरा मर जाए भूखा, तो वो ऐसे मुसलमान हमारे बीच में तफरका कर करके फायदा पहुंचा लेने के लिए वो जो है घूमते रहते हैं झोला लगा के, और वही लोग हमारे मुसलमानों को बांट रहे हैं। और जो सियासत में बैठे हैं उसका फायदा उठा कर करके हमें जो 17% मुसलमान है उनको टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बांट देना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने दिया, ये ही आरएसएस चाहती है। और इसका शिकार मुसलमान हो रहा है, जबकि मुसलमानों को समझना चाहिए, जागना चाहिए, हम एक मुसलमान हैं और एका बना करके अपने हक अधिकार के लिए, अपने समुदाय के लिए आगे बढ़े, तो हम उनके साथ हैं। मुसलमान, ये देखिए जिस तरीके से आपने बात कही है कि मुसलमानों को जो है, जो लीडर जो जयचंद वाली बातें आपने कही है, वो कौन लोग है, कौन लोग करते हुए? कांग्रेस तो एक तरफ जो है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस तो एक तरफ मुसलमानों के हक की बात करती है। कांग्रेस, जर्नलिस्ट महोदय, कांग्रेस 70 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे, उनके हिस्सा नहीं दिया, उनके जो है हमेशा दबाते और कुचलते रहे। तो ऐसी सूरत में आप मुसलमानों ने जो है ठगा और पूरा उनको जो है सत्ता में आगे ले जा करके आज जो है देश के अंदर वही लोग राज करते रहे 70 साल से। जब देखा कि बीजेपी आई, बीजेपी को मुसलमानों ने खूब प्यार दिया, खूब वोट दिया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने 3 तलाक के नाम पे आपने खुश किया और महिलाओं ने आपको सत्ता दिया, आप राज किया। लेकिन मुसलमानों को आपने जो है पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, न्यायपालिका में जाने नहीं दिया, आपने जो है विधानसभा में नहीं जाने दिया। आप जो है नीचे चपरासी और जो है, अगर भारत में कोई मुसलमानों की बात करता है तो वो है कांग्रेस पार्टी, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में जिस तरह से एनडीए आज जो है मुसलमानों के खिलाफ आ गया है, उन्होंने खुल के कहा कि मैं मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगा, मैं मुसलमानों को हक नहीं दूंगा। और इसीलिए देखा कि अगर मैं 1-2% से बाहर जा रहा हूं तो आज की वर्तमान सरकार जो बीजेपी आरएसएस समर्थित है, वो जो है मुसलमानों को तोड़ करके पासमानदा को अपने पास में लेना चाहती है। अपना जो है कि मेरा दलित और जो है पिछड़ा जो है मेरे साथ है, मैं दलित का मसीहा हूं। जबकि हकीकत यह है कि वो मनुवादी लोग हैं और नफरत फैलाने वाले कांग्रेस लोग जो हैं, वो भी वो कहा। तो हमें ना एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। और इसीलिए मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, कोई सकारात्मक विकल्प, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और उस ऑप्शन को देने के लिए डॉक्टर दुआ ने राष्ट्रीय महागठबंधन भारत बनाया और अहरा नेशनल पार्टी बनाया, जिसमें 543 हम लोग जो है एफिडेविट के साथ जो वादा करेंगे वो हम सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट दे के साथ, और सबके हकूक अधिकार को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, समुदाय के लोग हो, चाहे दलित हो, चाहे
आदिवासी हों, तमाम लोगों को, लेकिन जिसका जितना हिस्सा है उतना भागीदारी उनको बराबर मिलनी चाहिए। और जो ये कांग्रेस और एनडीए नहीं दे रहा उसका हमें विरोध करना होगा। मुसलमान जो शिया सुन्नी बरेलवी में 10 जगह बटे हुए हैं, एक ताकत नहीं है, उन्हें कौन देगा हक? ये सब हमारे जयचंद, हमारे जो है जो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, जिनको हम पेड और जिनको हम जो है गोदी मीडिया और अंधभक्त कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हमारे बीच में हैं और यही समाज को तोड़ करके हमारे आने वाले जेनरेशन, हमारे नौजवानों को भटका रहे हैं और उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं और लहूलुहान कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई है उसका भी मजा वही उड़ा रहे हैं। और जो है आतंकवादी लोग, जो अमेरिका जो हथियार बेचता है उसको साथ दे करके वहां तीसरा विश्व युद्ध कराने चाह रहे हैं। तो ये नहीं होगा और इस तरह से हमें रोकना होगा। मानवता और इंसानियत के लिए आवाज उठाना होगा और हमें ये कहना होगा हम सब एक हैं और एक रहेंगे, तभी हमारा देश अमन और शांति के साथ रहेगा। क्योंकि ये सेकुलर देश है, ये गणराज्य है, ये कोई किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे, मुस्लिम राष्ट्र बना दोगे, कोई जैन राष्ट्र बनाएगा, कोई सिख राष्ट्र बनाएगा। तो ये भारत है और एक रहेगा, हम सब एक हैं। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है, तादाद हिंदुओं की ज्यादा है, हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या है आपको, ये बताइए। कहां ज्यादा है, किस आधार पे ज्यादा कह रहे हैं आप? अगर भारतीय जनगणना करा दें जात का और धर्म का तो आपको पता चल जाएगा कि 13 करोड़ तो अभी हैं, 15 करोड़ आदिवासी निकलेंगे, 6 करोड़ सिख हैं, 6 करोड़ जैन हैं, 6 करोड़ से ज्यादा जो है आपका दूसरे समुदाय के लोग हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं। आप बांटिए ना, तो हिंदू बचा क्या? कौन हिंदू? किसको हिंदू कह रहे हैं? जो मानसिक रूप से गुलाम है, जो लोग जो नहीं मानते हैं पूजा पाठ को, आपने उसको पूजा पाठ करके बांध करके आप उनको गुलाम बना रखा है, आप उसको हिंदू कह रहे हैं। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक समुदाय को आपने कहा। फिर आपने कहा कि ये ब्राह्मण कितना है, 2.83%, आप राजपूत कितना है, 2.84%, आप बैस कितना है, 3 पॉइंट समथिंग। तो सब मिला करके अगर आप सब जोड़ भी लो तो आप 15-14% बनते हो। आप कहते हो कि मेरा हिंदू राष्ट्र है, तो आप ब्राह्मण हिंदू क्यों नहीं कहता अपने को? आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहलाती है जी, लेकिन वो आपसे वोट नहीं मांगती है। मुसलमान खुद कहते हैं कि हमको भाजपा को हराने के लिए जो इसको वोट देना है। यही जयचंद और जो बिके हुए लोग हैं, जो लालची लोग हैं, ये चम्मच लोग हैं। चम्मचा, जो चमचा जिसको कहते हैं, चम्मच का मान सम्मान नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन चिपके रहते हैं और चिपके रहते हैं। उसमें डॉक्टर दुआ नहीं है, चम्मच नहीं बन के जिएगा। डॉक्टर दुआ को हिंदू विरोधी माना जाए, ये बताइए। डॉक्टर दुआ एक पूरा का प्योर मानवतावादी है, इंसानियत पे काम करता हुआ 37 साल गुजार दिया इसने। ISCA लॉ सब कुछ छोड़ करके एक इंसानियत के लिए, एक मानवता के लिए 37 साल से न सिर्फ भारत में, पूरे एशिया में और पूरे विश्व में काम कर रहा है। मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, मैं जो है इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से जुड़ा हूं, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन USA से जुड़ा हूं। लेकिन आज मैं यूनाइटेड नेशन पे भी उंगली उठा रहा हूं कि आज हमारे हमास में बच्चे मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? वहां शांति करो, वहां जो है लड़ाई जो हो रही है उसको रोको, लेकिन रुकवाने में नहीं विफल है। तो मैं अपने लोगों का भी विरोध में बोल रहा हूं। 57 मुस्लिम कंट्री जब इस पर ने बोल लिए हैं तो ये बताइए। तो वो 12 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में अगर ये होता है कि ये युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। और अगर वो लोग कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और ये खून खराबा जो है वो मानवता का खून होगा, इंसानियत का खून। डॉक्टर दुआ एक लास्ट आखिरी सवाल करते हैं कि 57 मुस्लिम कंट्री है, एक हिंदू कंट्री अगर हो जाए तो उसमें आपत्ति क्या है? आप लोग बाल का खाल निकालने में क्यों लगे रहते हैं? किसने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं है? नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र तो आपको है क्या? एक बात सुनिए, ये सेकुलर है, ये जब गणराज है, जब आपका 1947 में आप गणराज नहीं बनाते, आप सेकुलर नहीं बनाते, आप उसी वक्त हिंदू राष्ट्र कर लेते ना? क्या किसने रोका था? रोका था क्या? और आज भी आपके कोई मंदिर में हम लोग, कोई मुसलमान जा रहा है, कोई आपके मंदिर तोड़ रहा है, आपने खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी तोड़ रहे हैं। आप जो हिंदू हैं उसी को तोड़ रहे हैं। आप जो है जो बहुत संख्यक लोग हैं, जो आदिवासी हैं, आप मंदिर में जाने नहीं देते, उनका प्रवेश नहीं करने देते। जो 3% लोग हैं वो पूजा पाठ कर करके व्यवसाय और धंधा कर रहे हैं। तो आप में ही तो तफरका है। कौन? किसको? किसने तोड़ा? आप खुद तोड़ रहे हो। और आप बना लो ना हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों?
मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ इंसानियत का आवाज पे हमदर्दी है। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे अंग्रेजी बोलता हो या हिंदी बोलता हो, हर एक इंसान है और सबका जो है उसका जन्मसिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो विश्व का है वो लेने का पूरा हक रखता है। और वो हक नहीं मिलेगा तो आवाज उठेगी और रोड पे आएंगे और हम इसी तरह से एक नहीं 1000 प्रोग्राम करेंगे। और अगर आपने हमारे समानता का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का आप दोहन करेंगे तो हम फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हैं।